हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जो आपको बेल्स पैल्सी से रिकवर होने में जल्द से जल्द मदद करेंगी। अब सबसे पहले जानना क्या ज़रूरी हो जाता है कि आखिर में बेल्स पैल्सी है क्या। बेल्स पैल्सी या फिर जिसे हम फेशियल पैरालिसिस भी कहते हैं, एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर आपकी बॉडी में जो आपकी फेशियल नर्व है, जिस सेवेंथ क्रेनियल नर्व है, उसके अंदर सूजन होनी शुरू हो जाती है। अब वो सूजन किस वजह से होनी शुरू हो जाती है ये जानना ज़रूरी हो जाता है। इसके पीछे कई सारे रीज़न्स हैं और कुछ भी स्पेसिफिक रीज़न देखने को नहीं मिलता एज सच कि इसी की वजह से पेशेंट में दिक्कत आई है। अगर किसी पेशेंट के अंदर चोट लगी या कान में कोई इंजरी हुआ या इन्फेक्शन हुआ या फिर पेशेंट की कोई हिस्ट्री रही हर्पीज ज़ोस्टर के इन्फेक्शन की, कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ था, तो उस केसेस के अंदर भी बेल्स पैल्सी देखने को मिल जाती है। बट ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न देखने को मिले, क्योंकि जब भी पेशेंट अपना MRI CT स्कैन करवाता है उसके अंदर जो रिपोर्ट्स आती हैं वो बिल्कुल नॉर्मल आती हैं। अब पेशेंट में ये एकदम सडनली होता है। जब भी किसी को बेल्स पैल्सी होना शुरू होता है, पेशेंट के अंदर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो आप जान लीजिए। पेशेंट अगर खाना खा रहा था या पानी पी रहा था तो अचानक से क्या देखा जाएगा, उसका फेस टेढ़ा होना शुरू हो जाता है या पानी पीते पीते गिरना शुरू हो जाता है। कुछ बोल रहा होता है तो वो स्पीच क्लियर नहीं होती, उसकी टंग में हेवीनेस होनी शुरू हो जाती है, उसको लगता है मेरा फेस एक तरफ मुड़ता चला जा रहा है। ये सारे सिम्टम्स जो आते हैं वो एकदम से सडनली देखने को मिल जाते हैं। अब जब आपके फेशियल नर्व पे स्वेलिंग आती है उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, जितने भी आपके फेशियल मसल्स के फंक्शंस थे, क्योंकि फेशियल नर्व जो है आपके फेशियल मसल्स को सप्लाई करती है और फेशियल मसल्स की फंक्शनिंग में हेल्प करती है। तो जितने भी फंक्शंस आपके फेशियल मसल्स के हैं, जैसे स्माइल करना, फ्राउन करना या स्पीच में हेल्प करना, स्पेसिफिक वर्ड्स बनाने में मदद करना, एक्सप्रेशंस देना, ये सारे के सारे लॉस्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलता है कि उसको स्माइल करने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, उसका फेस एक तरफ टेढ़ापन नज़र आना शुरू हो जाता है। जब पेशेंट स्माइल करता है तो उसके लिप की जो डायरेक्शन है वो एक तरफ ज़्यादा टेढ़ी नज़र आनी शुरू हो जाती है। जब आप मिरर में देखते हो तो आपको नज़र आता है कि हाँ, ये डिफरेंस आना शुरू हो गया है, फेस पे टेढ़ापन नज़र आना शुरू हो गया है। पेशेंट आइज़ जब क्लोज़ करने लगता है तो उसकी एक आंख बंद नहीं हो पाती, क्योंकि जिस तरफ की फेशियल नर्व इफेक्टेड रहती है वहाँ पर मूवमेंट कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि फेशियल पैरालिसिस होने लग जाता है, वहाँ के मसल्स ठीक से काम नहीं कर पाते। तो बेल्स पैल्सी के अंदर ये सारे के सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे ही पेशेंट को ये सारे के सारे सिम्टम नज़र आने शुरू हो जाता है, एकाएक क्या देखा जाता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि पहले ऐसा कुछ नहीं था। ऑल ऑफ अ सडन एकदम से पेशेंट का फेस टेढ़ा हो गया। वो नॉर्मली अपनी रूटीन वर्क कर रहा था या मान लीजिए जैसे खाना खा रहा था या कुछ भी काम कर रहा था, तो एकदम से फेस टेढ़ा होना शुरू हो गया, तो पेशेंट बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। अब हम बात करते हैं वही पहली टिप के बारे में जो आपको मदद करेगी फेशियल पैल्सी को जल्द से जल्द रिकवर करने में। वही पहली टिप है कि आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। मैं मानती हूँ ये एक ऐसी बीमारी है, जब भी किसी पेशेंट को ये होती है पेशेंट बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि आप बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल नॉर्मल थे, बिल्कुल हेल्दी थे, ऑल ऑफ अ सडन ऐसा एकदम से हुआ कि आपका फेस टेढ़ा हो गया। अब पेशेंट के लिए ये एक्सेप्ट करना ही मुश्किल हो जाता है कि मुझे हुआ क्या, वो एकदम शॉक में चला जाता है, पैनिक हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, आराम से इस सिचुएशन को हैंडल करना है, बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अपने नियर बाय डॉक्टर को एकदम से विज़िट करना है, लेट नहीं करना है और हाथ के हाथ वहाँ पे अपनी सारी कंडीशन को एक्सप्लेन करना है। पेशेंट जब अपनी कंडीशन को ठीक तरीके से एक्सप्लेन कर देता है तो डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है। और इनिशियल जो 5-6 डेज़ होते हैं आपके बेल्स पैल्सी होने के बाद, वो बहुत ही क्रूशियल फेज़ ऑफ रिकवरी होता है। उसके अंदर पेशेंट की बॉडी खुद से रिकवरी करना शुरू कर देती है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है और नियर बाय जो भी डॉक्टर है वहाँ पे विज़िट ज़रूर करना है अगर आपके साथ कोई भी ऐसी कंडीशन क्रिएट हो रही है तो। अब हम चलते हैं सेकेंड टिप की तरफ, जो है टेक प्रॉपर रेस्ट एंड गुड डाइट। अब जब किसी को फेशियल पैरालिसिस होता है, बेल्स पैल्सी हो जाती है, तो पेशेंट को रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।
बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी करने के लिए एडवाइस नहीं किया जाता, क्योंकि पेशेंट की बॉडी में जितनी ज़्यादा थकावट बनेगी, पेशेंट इरिटेट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके फेस पे इतना टेढ़ापन है और सामने भी कोई देखने वाला उसे टोक देता है, और इस चीज़ से पेशेंट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होना शुरू हो जाता है। अब जब भी किसी पेशेंट को बेल्स पैल्सी हुआ है तो सबसे पहले उसको बहुत ज़्यादा हेवी एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, फिज़िकल एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, अच्छे से रेस्ट करना है, अपनी बॉडी को रिकवरी का टाइम देना है और एक प्रॉपर हेल्दी डाइट लेना है। हेल्दी डाइट कैसे मदद करेगी आपकी रिकवरी में, वो आप समझ लीजिए। जब भी किसी पेशेंट को बेल्स पैल्सी होता है, अब उसकी फेशियल जो नर्व है ठीक से काम नहीं कर रही है, फेशियल मसल्स को ठीक से सप्लाई नहीं कर रही है, तो जितनी भी फेस की मूवमेंट्स हैं वो लूज़ होनी शुरू हो जाती है। अगर पेशेंट को स्माइल करना है उसमें दिक्कत होने लग जाती है, आइज़ क्लोज़ करने में दिक्कत होने लग जाती है, तो इन सारी चीज़ों से पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो ठीक से अपने फंक्शंस नहीं कर पा रहा है और परेशान होने लगता है। तो इस कंडीशन में पेशेंट को रेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसकी बॉडी खुद से रिकवर होने का टाइम लेती है। जब पेशेंट ठीक से रेस्ट करता है तो पेशेंट की बॉडी खुद से कोशिश करती है रिकवर होने में, और एक हेल्दी डाइट आपकी बॉडी को हेल्प करती है दोबारा से रिकवरी अच्छे तरीके से करवाने में। तो अगर किसी भी पेशेंट को बेल्स पैल्सी हुआ है, उसको अच्छे तरीके से रेस्ट करना है और एक हेल्दी डाइट लेना है, जिसके अंदर प्रोटीन रिच डाइट आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी आपकी रिकवरी लाने में, क्योंकि प्रोटीन जो है वो आपकी बॉडी का मेजर बिल्डिंग ब्लॉक है। कहीं पे भी हीलिंग है, रिपेयर है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना है, सारा का सारा काम प्रोटीन करता है। तो प्रोटीन रिच डाइट लेना ज़रूरी हो जाता है। अगर पेशेंट नॉनवेज खा लेता है तो उसके अंदर फ़िश, एग्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी रिकवरी में, और अगर पेशेंट वेजिटेरियन है तो उसके अंदर जितनी भी पल्सेस है, मिल्क है, ये सारा का सारा आप ले सकते हो। तो पेशेंट को क्या ध्यान रखना है, एक हेल्दी डाइट के साथ साथ रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिसकी मदद से आप जल्दी से जल्दी अपनी इस बीमारी से बाहर निकल सकते हो। क्योंकि ये जो भयानक दिखने वाली बीमारी है, डरावनी दिखने वाली बीमारी है, ये ठीक हो जाती है अगर आप इसको सही तरीके से मैनेज कर लेते हो। तो अब आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अच्छे से रेस्ट करना है, एक हेल्दी डाइट लेनी है, इसी सब चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं थर्ड टिप की तरफ, जो है आपको अपनी आइज़ को अच्छे से प्रोटेक्ट करना है ताकि उसमें ड्राइनेस क्रिएट ना हो। क्योंकि जब भी किसी को फेशियल पैरालिसिस होता है, उसके अंदर क्या देखा जाता है, पेशेंट की आई की मूवमेंट नहीं हो पाती है, पेशेंट आई पूरे तरीके से बंद नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ के मसल्स ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहे होते हैं। जब किसी के आईज़ ठीक से बंद नहीं हो पाती तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के, और पेशेंट की आई जब वो क्लोज़ नहीं कर पा रहा होता है तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे ड्राइनेस होनी शुरू हो जाती है। इस कंडीशन के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, आई ड्रॉप्स का यूज़ कर सकते हो आप, आई के अंदर कोई ऑइंटमेंट्स आती हैं वो यूज़ कर सकते हो, और सोते टाइम आप आई कैप का भी यूज़ कर सकते हो। जितने भी आपके ब्लाइंड्स आते हैं आई को कवर करने के लिए, आप बेटर रहेगा उसको कवर करके सो, क्योंकि जितना ओपन एक्सपोजर रहेगा आई में उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके इन्फेक्शन होने के। तो अपनी आइज़ को हमें प्रोटेक्ट करना है कि उसके अंदर कोई इन्फेक्शन क्रिएट ना हो, ड्राइनेस ना हो। तो उसके अंदर आप आर्टिफिशियल टीयर्स, जो आपकी आई ड्रॉप्स आती है वो आप यूज़ कर सकते हो, आई ऑइंटमेंट्स होती हैं वो आप अपने डॉक्टर से पूछ के यूज़ कर सकते हो, ताकि आपकी आइज़ में कोई फर्दर इन्फेक्शन ना बने। और जैसे जैसे आपकी रिकवरी होनी शुरू होगी तो डेफिनेटली आप अपनी आइज़ को धीरे धीरे करके बंद करना स्टार्ट कर देते हो। तो पेशेंट को घबराना नहीं है, अपनी आइज़ का प्रॉपर ध्यान रखना है ताकि उसके अंदर कोई भी इन्फेक्शन ना बने। तो इसके लिए मैंने आपको जैसे बताया है, आप आई को जब भी बाहर कहीं जा रहे हो तो आप अपने सन ग्लासेस यूज़ करो, ओपन ऐसे मत छोड़ो, क्योंकि आइज़ आप ब्लिंक नहीं कर पा रहे हो उस आई को, तो उसके अंदर कोई भी डस्ट जा रही है, इन्फेक्शन जा रहा है, वो बाहर नहीं निकल पाता, टीयर नहीं बन रहा होता है, उसके अंदर ड्राइनेस क्रिएट हो रही होती है। तो आप आर्टिफिशियल टीयर्स का यूज़ कर सकते हो, आई ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हो, और अपनी आइज़ को आपको ठीक तरीके से प्रोटेक्ट करना है ताकि जब रिकवरी आपकी हो जाए आपकी आइज़ में कोई भी इन्फेक्शन ना बने। अब हम चलते हैं फोर्थ टिप की तरफ, जो है आपको फेशियल एक्सरसाइजेज और फेशियल मूवमेंट्स करना है।
अभी सेकंड टिप में मैंने आपको बताया कि पेशेंट को कोई हैवी एक्सरसाइजेज नहीं करनी है, बॉडी में थकावट क्रिएट नहीं करनी है। वो उसकी बाकी फिजिकल एक्सरसाइजेज के बारे में मैंने बताया था कि रनिंग, जॉगिंग कुछ भी ऐसा नहीं करना है। बट फेशियल एक्सरसाइजेज एक बेल्स पैल्सी के पेशेंट को, फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट को ज़रूर करनी है, क्योंकि अगर आप फेशियल एक्सरसाइजेज नहीं करोगे तो आपके जो मसल्स पैरालाइज हो गए हैं, लूज़ हो गए हैं, उनके अंदर टोनिसिटी वापस नहीं आएगी। वो बहुत ज़्यादा फ्लैसिड होने लग जाएंगे, वो ढीले पड़ने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से जब आपकी रिकवरी आनी भी शुरू होगी तो आप अपने फेशियल मूवमेंट्स नहीं कर पाओगे, एक्सप्रेशंस कोई नहीं दे पाओगे। तो पेशेंट को क्या ध्यान रखना है, जितनी भी फेशियल एक्सरसाइजेज है, जैसे कि मैं आपको कई नेक्स्ट वीडियोज़ में अभी सारी बताऊँगी कि कैसे आपको फेशियल एक्सरसाइजेज करनी है, आपको सारी की सारी फेशियल एक्सरसाइजेज ज़रूर करनी है। आप मिरर के आगे खड़े हो जाओ, जितने भी एक्सप्रेशंस हैं, स्माइल करना है, फ्राउन करना है, आईब्रो को ऊपर उठाना है, मुंह में हवा भरना है, बलून फुलाना है, ये सारी की सारी एक्सरसाइजेज अभी मैं आपको जैसे ब्रीफली बता रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये सारी की सारी एक्सरसाइजेज आपको करनी है। इससे क्या मदद मिलेगी, आपके जो मसल्स पैरालाइज हो चुके हैं, जिनमें टोनिसिटी नहीं है, उनके अंदर वो टोनिसिटी वापस आनी शुरू हो जाएगी। जो मसल्स ढीले पड़ गए हैं वो टाइट होने शुरू होंगे और अपने फंक्शंस दोबारा से लेने के लिए तैयार होने लगेंगे। तो जब भी किसी पेशेंट को बेल्स पैल्सी होता है, उस पेशेंट को फेशियल एक्सरसाइजेज डेफिनेटली करनी है, उसमें कोई भी नेग्लिजेंस नहीं बरतनी है। क्योंकि अगर आप इनिशियली अपनी रिकवरी, जब आपका रिकवरी का फेज़ चल रहा है, आप एफ़र्ट लगा लेते हो तो आप इस बीमारी से जल्द बाहर आ जाते हो, क्योंकि ये बीमारी ठीक हो जाती है। लंबे समय तक आपको इस बीमारी से जूझना नहीं पड़ता है। तो कोई भी आपको केयरलेसनेस नहीं दिखानी है, कोई भी आलस नहीं दिखाना है और अपनी फेशियल एक्सरसाइजेज ज़रूर करनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो है आपको अपने फेस पे बहुत जेंटल मसाज करनी है। अब जब भी किसी पेशेंट को बेल्स पैल्सी होता है, पेशेंट के मसल्स, फेस के मसल्स पैरालाइज हो चुके हैं, उसके अंदर जब भी हम लाइट हैंड से मसाज करते हैं, जेंटल मसाज देते हैं, तो उसके अंदर क्या देखा जाता है, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होने लगता है। अब जब वहाँ खून का दौरा अच्छा जाना शुरू होगा तो पेशेंट की रिकवरी तेज़ी से होने लगती है और पेशेंट की जो रिकवरी का रेट है वो स्पीड अप हो जाता है, जल्दी होनी शुरू हो जाती है। तो जब भी किसी पेशेंट को बेल्स पैल्सी हुआ है, फेशियल पैरालिसिस हुआ है, उसके अंदर आपको बिल्कुल हल्के हाथ से मालिश करनी है। नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करनी होती है, दोनों साइड की मसाज करनी है, फेस पे बिल्कुल हल्के हाथ से। कोई भी आप लोशन ले लो, क्रीम ले लो, बिल्कुल हल्के हाथ से लगाना है, नीचे से ऊपर की तरफ सर्कुलर मोशन में आपको मालिश करनी है। और इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, जैसे ही आपका वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होने लगेगा, आपकी सेंसिटिविटी वापस आनी शुरू हो जाएगी। जो वहाँ सेंसेशन आपको महसूस नहीं हो रही है, कुछ भारीपन लग रहा है, वो कम महसूस होने लगेगा और वहाँ की सेंसेशन वापस आनी शुरू हो जाएगी। तो बेल्स पैल्सी के अंदर पेशेंट को फेस पे मसाज करनी है, बट बहुत ही जेंटली करनी है, हल्के हाथ से करनी है, दबा के ज़ोर से नहीं करनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो है च्यूइंग गम्स। च्यूइंग गम्स कैसे मदद करती है आपकी बेल्स पैल्सी को रिकवर करने में, वो आप समझ लीजिए। जब भी कोई पेशेंट, बेल्स पैल्सी का पेशेंट च्यूइंग गम च्यू करता है, जिस तरफ उसको बेल्स पैल्सी हुई है, अफेक्टेड साइड से च्यूइंग गम चबाता है, तो वहाँ के सलाइवरी ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होने लगते हैं और सलाइवा प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। अब जब वो सलाइवा प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं तो आपके फेशियल मूवमेंट्स बेटर होने लगती है। तो जब भी किसी पेशेंट को बेल्स पैल्सी हुई है, उसको च्यूइंग गम ज़रूर च्यू करना है। ये एक एक्सरसाइज की तरह काम करती है, जो दोबारा से आपकी फेशियल मूवमेंट्स को वापस लाने में मदद करती है। अब हम चलते हैं लास्ट टिप की तरफ, और जैसे कि हम कहते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि पेशेंट को अपनी पेशेंस बिल्कुल लूज़ नहीं करनी है, अपनी उम्मीद बिल्कुल छोड़नी नहीं है। क्योंकि जब भी किसी को पैरालिसिस होता है, वो सबसे पहले अपनी होप छोड़ देता है, क्योंकि अचानक से ये ऐसी बीमारी हो जाती है जिसको लेकर पेशेंट के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे डर होते हैं कि ये बीमारी हो गई, अब ये ठीक कभी नहीं होगी। तो आज मैं आपको यही समझाऊंगी कि पैरालिसिस एक ऐसी बीमारी है जिससे आप बाहर निकल सकते हो, बट आपको ज़रूरत होती है एक सही गाइडेंस की और एक सही हेल्प मिलने की। अब जब भी किसी पेशेंट को बेल्स पैल्सी हुआ है, उसको अपनी पेशेंस को लूज़ नहीं करना है। मैं मानती हूँ ये एक ऐसी बीमारी है जिससे आप
फिज़िकली भी अफेक्टेड होते हो और मेंटली भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हो, क्योंकि सामने वाला अगर आपको कभी कोई टोक देता है या खुद भी आप अपने आप को देखते हो कि जैसा मैं पहले नज़र आता था अब नहीं दिखता हूँ, फेस पे टेढ़ापन आ गया है, मैं अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल भी आप घबराना नहीं है, पेशेंस रखनी है, क्योंकि पेशेंस के साथ हर एक एक्सरसाइजेस के साथ हर एक ट्रीटमेंट के साथ ये बीमारी ठीक हो जाती है। बहुत से साई संजीवनी के पेशेंट हैं जो इस बीमारी से रिकवर कर चुके हैं, चाहे ये बीमारी नई क्यों ना हो या पुरानी क्यों ना हो, हर एक पेशेंट में रिज़ल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि जितना अर्ली स्टेज पे पेशेंट इस बीमारी को नोटिस कर लेता है, इसका ट्रीटमेंट शुरू कर देता है, तो ये विद इन अ मंथ ठीक हो जाती है। अब किसी पेशेंट के अंदर कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से ये प्रोलॉन्ग रहती है, लंबी चली जाती है, लंबी खिंचती चली जाती है, तो उनको भी अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपनी होप छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साई संजीवनी के पास ट्रीटमेंट है आपकी बीमारी का। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी हम गाइडेंस देते हैं, आपका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, उसको आपको ठीक तरीके से फॉलो करना होता है। बेल्स पैल्सी के अंदर हम पेशेंट का जब भी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो उसके अंदर एक्सरसाइजेज एडवाइस की जाती है, उसको प्रॉपर डाइट एडवाइस की जाती है और उसकी आयुर्वेदिक मेडिसिन शुरू की जाती हैं जो मदद करती है आपके नर्वस सिस्टम को दोबारा से स्टिमुलेट करने में, जो आपकी फेशियल नर्व के ऊपर स्वेलिंग है उसको कम करने में मदद करती है, साथ के साथ आपकी जो फेशियल मूवमेंट्स नहीं हो पा रही है उसको रीगेन करने में हेल्प करती है। तो आपको अब बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अच्छे से होप रखनी है और सारी एक्सरसाइजेस करनी है, डाइट को फॉलो करना है, क्योंकि इस बीमारी से आप पूरा अच्छे तरीके से रिकवर कर सकते हो, बट आपको जो चीज़ें हम बताते हैं वो आपको ठीक तरीके से फॉलो करनी होती है। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी बेल्स पैल्सी को बेटर तरीके से समझने में, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है, क्या ये बीमारी ठीक हो जाती है, आज आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं चलती हूँ, जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में, जहाँ मैं लेकर आऊँगी बहुत सी ऐसी टिप्स जो आपको मदद करेंगी पैरालिसिस जैसी खतरनाक बीमारी से ठीक होने में, रिकवर होने में। तब तक के लिए आप अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।